बात करते हैं मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्टिव हुए भड़काऊ गैंग की। यूपी टू एमपी सरतन से जुदा गैंग का एक बार फिर से एक्टिव हो जाना यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश के कई शहरों में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर है कि बाराफात यानी 12 वफात के जुलूस के दौरान मध्य प्रदेश के सागर से लेकर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर तक जमकर बवाल हुआ। सागर और सिद्धार्थ नगर में मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, तो वहीं पर उज्जैन में गणेश उत्सव के दौरान लव जिहाद की झांकी को लेकर मुस्लिम समुदाय ने जमकर हंगामा किया। वहीं कानपुर में 12 वफात के दौरान साइन बोर्ड लगाने पर बवाल हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर तनाव पैदा हो गया। अब सवाल तो यह है कि शहर शहर कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर यूपी से लेकर एमपी तक अचानक से यह भड़काऊ गैंग किस तरह से एक्टिव हो गया है। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की, जहां पर विवादित नारेबाजी के बाद माहौल गर्म हो गया है। सागर में ईद मिलादुन नबी के दौरान बाइक रैली निकाली गई थी और लेकिन इस दौरान उपद्रवियों ने सड़क पर सरतन से जुदा के नारे लगाए और यह भड़काऊ नारेबाजी की। सागर के 3 बत्ती इलाके में यह घटना हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग निकले थे और लोगों के जुबान पर एक नारा था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये नारे लगाए गए थे। इस नारे के बाद आरोप लगाया कि जुलूस के पीछे कांग्रेस नेताओं का हाथ है। यह जुलूस कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी, पम्मा कसाई के नेतृत्व में निकाला गया था। अब सागर में लगे सर तन से जुदा के नारों को लेकर हिंदुओं में भी भयंकर गुस्सा देखने को मिला। खासतौर पर हिंदू संगठन की तरफ से इसमें पुलिस में शिकायत की गई। हिंदू संगठनों का कहना है कि जुलूस निकालकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। उपद्रवी कन्हैया लाल जैसा कोई कांड दोहराने की फिराक में ये लोग नजर आए। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 3 बत्ती पर आकर इनने जो नारे लगाए सर तन से जुदा, ये कहाँ रह रहे हैं भाई? भारत में रह रहे हैं ना। यहाँ इस तरीके का कोई उन्माद होता है कि हम लोग इस तरीके कोई बयानबाजी करते हैं क्या? आप इस तरीके के धार्मिक भावनाएं हम लोगों की जो आहत कर रहे हैं, ये क्या है? क्या समझ रखा आपने? आप धार्मिक यदि कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो सामंजस्य से करिए, समन्वय से करिए। हम लोग ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करते जिसमें आपको कोई वो कहना पड़े। ये धार्मिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश की जा रही है ठीक नहीं है। यदि FIR होती है और कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन संभव होगा। अभी 4 दिन पहले कलेक्टर सभा कक्ष में शांति कमेटी की बैठक हुई थी। वहां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दिया था और कहा था कि सागर में जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो आज मुस्लिम समाज का जो जुलूस निकला उसमें कुछ अराजक तत्वों ने सर तन से जुदा जैसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगाए। इस पर शिवसेना संगठन को कड़ी आपत्ति है। इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब फिलहाल भड़काऊ नारेबाजी को लेकर सागर पुलिस तो एक्शन में है। मामले में FIR भी दर्ज करके आरोपियों की तलाश की जा रही है। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि आरोपी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। FIR दर्ज हो चुकी है और आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। इस तरह का कोई भी मामला बर्दाश्त के बाहर है। तुरंत कार्रवाई हुई है, FIR हुई है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो तो कांग्रेस ही है जिन्होंने ये नारे लगाए। इस देश में और मध्य प्रदेश में इस तरह से देश को तोड़ने वाली बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर मुद्दा ये आता है कि हर इस तरह के देश की विघटन के पीछे जो लोग हैं, जो इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उसके तार कांग्रेस से जुड़े रहते हैं। इंदौर का प्रकरण देखिए, कल सागर में 3 बत्ती पर जो हुआ जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो कांग्रेसी हैं। FIR हुई है, सख्त कार्रवाई होगी और नजीर पेश होगी। कोई इस तरह की हरकतें आगे ना कर पाएगा।